एवरीवन, मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम है जीत भाग 2। तुम इतनी कोमल हृदय हो कि बच्चों को कष्ट नहीं होने दोगी। अब मेरे घर में भी रौनक आ जाएगी। थका थका ऑफिस से आऊँगा तो पत्नी मुस्कुराकर मेरा स्वागत करेगी। घर में पुनः बच्चों का शोर सुनाई देगा। कभी कभी सोचता हूँ कि बच्चे भी कितने प्रसन्न हो जाएंगे कि उनको माँ मिल जाएगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे भी प्रसन्न नहीं हुए और तुम्हें भी खुश नहीं रख सका। तभी राधा बोली, आपसे मैंने यह कब कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? बच्चे अभी भी मुझे अपनी प्रतिस्पर्धी समझते हैं। मैंने उनके माँ का स्थान जो लिया है, पर अभी तक आप पर उनका एकाधिकार था। शायद वे भी अब आपसे को दिखाना चाहते हैं कि विवाह आप केवल अपनी प्रसन्नता के लिए किया है। उनका जीवन में मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। सुबोध के जाने के पश्चात 2 दिन तक घर का क्रम वैसा ही चलता रहा। एक रात सोते सोते वह जोर जोर से चीखने लगी। पास के कमरे में सो रहे सुमित की आंखें खुल गई। पहले तो वह डर गया, घबराहट के कारण पलंग से उठकर बैठ गया, पर फिर साहस करके उठा और उसने सुमित को भी उठा दिया। दोनों भाइयों ने टॉर्च की रोशनी से अंदर देखा। राधा शायद कोई बुरा सपना देख रही थी। अमित ने उसे हिलाया तो उसकी आंखें खुल गई और वह बहुत डरी हुई थी। सुमित ने पूछा, क्या हुआ? अमित उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने लगा। सुमित बोला, आप डरिए मत, मैं आपके पास सो जाता हूँ। और वह राधा के पास लेट गया। अमित भी पास पड़े सुबोध के पलंग पर सो गया। राधा सोच रही थी कि इस घटना के पश्चात वह बच्चों की नज़रों में और भी गिर जाएगी, पर इसके उल्टे ही हुआ। बच्चे उसके और निकट आ गए। वह अमित ने उसका मजाक उड़ाते हुए सुबह कहा, मम्मी आप इतनी बड़ी होकर भी डरती हो? अगर हम लोग नहीं आते तो क्या होता? शायद मेरा हार्ट फेल हो जाता, राधा ने कहा। जब तक पापा नहीं आते मुझे आपके पास ही सोना पड़ेगा। उन बच्चों ने यह बताना ठीक नहीं समझा कि राधा के पास सोना उन्हें अच्छा लगता है। अमित ने भी यह बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि अकेले कमरे में उसे डर लगता है। सुबोध दौरे से आया तो स्कूल खुलने में केवल 2 दिन रह गए थे। उसने सुबह चाय पीते हुए कहा, अमित आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। यदि तुम्हें हॉस्टल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो आज बाजार चलते हैं। जब तक मैं नहाता हूँ तुम चीज़ों की लिस्ट बना लो। अमित गुस्से में बोला, पापा आपको तो घर की कुछ खबर ही नहीं रहती। आप हमें हॉस्टल भेज देंगे और आप दौरे पर जब जाएंगे तो रात में मम्मी को अगर बुरा सपना दिखा तो कौन संभालेगा? सुबोध की आंखें आश्चर्य से फट गई। भौहें चढ़ाकर उसने राधा की ओर देखा तो उस घटना को सुनाते हुए अमित और सुमित को पता नहीं मेरा क्या हाल होता। फिर कुछ ठहर कर राधा बोली, अगर आज आपको ऑफिस नहीं जाना है तो क्यों ना हम पिकनिक पर चला जाए? दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। सुमित ताली बजाता रहा और बोला, हाँ पापा आज हम जू चलेंगे। अकेले पाकर सुबोध ने राधा में से पूछा, यह डरने का क्या नाटक कर डाला? राधा खिलखिलाकर बोली, डरी तो मैं सचमुच ही थी, पर बच्चों ने उसका ठीक प्रभाव पड़ा। यह जानकर कि मेरे लिए कि मैं उनके लिए कितना महत्व रखती हूँ। वे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पा गए हैं। मेरे प्रति उनकी रक्षा की भावना जाग उठी है। उस दिन सुबह से ही वर्षा हो रही थी। शाम को सुबोध जब ऑफिस से आया तो उसे बुखार हो गया था। उसका मुंह लाल हो रहा था। रास्ते में कार रुक गई थी तो उसे ठीक करने के लिए उसे बारिश में बाहर निकलना पड़ा। डॉक्टर को बुलाया तो उसने बारिश में भीगने कारण उसको फेफड़ों में थोड़ा असर हो गया था। वह इंजेक्शन लगाकर दवाइयों का नुस्खा देकर चला गया। तेज बुखार के कारण सुबोध बड़बड़ाने लगा। एक बार उसने आंखें खोली, फिर शून्य में देखते हुए अर्थहीन सी बातें करने लगा। तभी बाहर बड़े जोरों से बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। घबराकर सुमित राधा से चिपट गया। अमित का भी मुंह सफ़ेद पड़ गया और वह बोला, मम्मी पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? राधा ने खींचकर उसे अपने पास बैठा लिया और बोला, पगले इतने समझदार होकर घबराते हो? सुबोध का बुखार 48 घंटे से कम नहीं हुआ। दिन रात राधा उसकी सेवा में लगी रहती। बच्चे बेवक्त स्कूल जाते और घर आकर राधा के आसपास मंडराते रहते। जब बुखार कम हुआ तो सब ने चैन की सांस ली। अमित रोते रोते राधा से लिपट गया और बोला, अगर आप पापा की इतनी सेवा नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। पापा ने जब आपसे शादी की तो हमें बहुत बुरा लगा था, पर अब। राधा ने उसे टोकते हुए कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? बचपन से ही तो तुम लोगों ने सौतेली माँ के दुर्व्यवहार की कहानियाँ सुनते आए हो। पहले गरीब माँ बाप अपनी बेटी को दहेज न दे सकने के कारण किसी अधेड़ या बूढ़े से ब्याह कर देते थे।
ऐसी अवस्था में लड़कियां मनचाहा पति न मिलने के कारण कड़वे स्वभाव की हो जाती थी और वे अपने पति को प्यार न कर पाती थी और उनकी संतानों से फिर कैसे करती। अपने ऊपर किए गए अन्याय का बदला वे बच्चों से लेती थी। पर मेरे साथ यह बात नहीं है। मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे पापा से शादी की है। जिसे वह प्यार करते हैं वह मेरा भी प्यार का पात्र है, क्योंकि इसमें उनको खुशी मिलती है। अब सुबोध बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। शाम को अखबार पढ़ रहा था और राधा एक पत्रिका देख रही थी। तभी पड़ोस के मनोज नाम के बच्चे ने अमित को आवाज़ देता हुआ आया और उसे खेलने के लिए बुलाने लगा। अमित ने उससे कहा, अभी नहीं, स्कूल का काम समाप्त हो जाए फिर आऊँगा। अरे यार, आ भी जा, काम रात को कर लेना, मनोज जिद करते हुए बोला। नहीं, मम्मी ने कहा है पहले मेरा सारा काम खत्म हो जाए फिर ही खेलने जाऊँ। मनोज का स्वर करुण हो गया और उसने बोला, तेरी सौतेली मम्मी तुझे मारती है क्या? अमित को गुस्सा आ गया और उसने बोला, तू बुद्धू है, मम्मी तो मेरे भले के लिए ही कहती है और तू सौतेली मम्मी मत कहा कर मेरी मम्मी को। क्या तेरी मम्मी तुझे नहीं मारती? मनोज चला गया। सुबोध और राधा दोनों दोस्तों की बातें सुन रहे थे। सुबोध को लगा कि एक बड़ा बोझ उसके दिल से उतर गया और राधा उसकी तो यह जीत ही थी। फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।